पहले ये खबर आ रही थी कि हो सकता है मनोहर लाल खट्टर ही नए सीएम हो, लेकिन अब सूत्र ये बता रहे हैं कि नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। आपको बता दें इस समय की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी होंगे। जी हां, ये बड़ी खबर इस समय एक बार फिर से, नायब सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। सूत्रों के हवाले से खबर है, हरियाणा के पूरे मंत्रिमंडल ने आज इस्तीफा दे दिया था और उसके बाद कवायद शुरू हुई विधायक दल की बैठक की। उस विधायक दल की बैठक में तमाम विधायकों से मंथन किया गया, तमाम विधायकों से विचार विमर्श किया गया। हम सीधे विकास भदौरिया हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर जानकारी देने के लिए। विकास, क्या ये तय मान लिया जाए? हालांकि आपने पहले भी बताया था कि नायब सैनी हो सकते हैं नए मुख्यमंत्री, उनका नाम रेस में आगे है, लेकिन अब ये जो खबर आ रही है, क्योंकि बीच में खट्टर का नाम भी था कि हो सकता है वही रिपीट हो जाए, अब जो आप बता रहे हैं तो ये तय मान लिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अब लगभग ये तय हो चुका है कि नायब सिंह सैनी, जो कि फिलहाल सांसद भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं हरियाणा प्रदेश के, वे नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के वे बेहद करीबी नेताओं में से उनकी गिनती होती है। अच्छा खासा उनका संगठन का अनुभव है और इसी संगठन के अनुभव के नाते उन्हें हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। मनोहर लाल खट्टर के करीबी होने के साथ साथ लंबा संगठन का अनुभव है। 1996 से उन्होंने बीजेपी में संगठन की जिम्मेदारी संभालना शुरू किया और 2002 से लगातार वो जिला अध्यक्ष, जिला महामंत्री रहते हुए प्रदेश महामंत्री तक उन्होंने 2012 में सफर तय किया। इसके अलावा 2014 के विधानसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को पहली बार नारायणगढ़ से विधानसभा टिकट दिया गया था और जीत के विधानसभा पहुंचे थे। खास बात यह है कि हरियाणा सरकार में उन्हें उस समय राज्य मंत्री बनाया गया था। 2016 में जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, 2019 के लोकसभा चुनाव में नायब सिंह सैनी को राजकुमार सैनी की जगह कुरुक्षेत्र से टिकट दिया गया था और वो सांसद बन गए थे और उसके बाद उनको 2023 में, यानी कि पिछले साल ही, प्रदेश अध्यक्ष का भी बनाया गया था। नायब सिंह सैनी करीबी नेताओं में हैं और यही वजह है कि उनका नाम मनोहर लाल खट्टर की तरफ से भी आगे बढ़ाया गया कि वो अगले मुख्यमंत्री की तरफ की विधायक दल के नेता चुने जाएं और अगले मुख्यमंत्री हों। तो अब लगभग साफ है, औपचारिकता भर बाकी है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे। आता हूं विकास आपके पास, मैं सीधे अखिलेश शर्मा का रुख करना चाहूंगा। अखिलेश, ये जो सरकार की सर्जरी हरियाणा में हुई है, चेहरा बदलने जा रहा है और भी नए चेहरे सामने आ रहे हैं, इस रणनीति का संदेश क्या है? ये रणनीति क्या कहती है? देखिए, सीधे तौर पर रणनीति यही कहती है कि एंटी इनकम्बेंसी का मुकाबला करना है और 9.5 साल करीब हो चुके थे मनोहर लाल खट्टर को बतौर मुख्यमंत्री और जिस तरह से उनका कामकाज रहा है उसको लेकर के भी कई तरह की बातें पार्टी के भीतर, सरकार के भीतर होती आई थी और शायद यही कारण है कि एक नया चेहरा लेकर के जाए, क्योंकि अभी 6 महीने बाद हरियाणा में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। अक्टूबर में महाराष्ट्र के साथ ही होंगे और बीजेपी ने यह रणनीति कई राज्यों में अपनाई जिसका उसको फायदा भी मिला है। त्रिपुरा में, गुजरात में, इसके अलावा उत्तराखंड में बीजेपी ने चुनाव से ठीक पहले मुख्यमंत्रियों को बदला और इसका फायदा बीजेपी को मिला है। हालांकि दोपहर तक ये बात कही जा रही थी, कुछ देर पहले तक, कि मनोहर लाल खट्टर को एक बार रिपीट किया जाएगा। कल जिस तरह से पीएम मोदी वहाँ गए थे और जिस तरह से उनकी तारीफ करके आए थे, लेकिन बाद में ये कहा गया कि न केवल अपने को गठबंधन का जो नया स्वरूप वहाँ पर रखना है, बीजेपी को दुष्यंत चौटाला से गठबंधन तोड़ना है, बल्कि चेहरा भी मुख्यमंत्री का नया लेकर के जाना चाहिए ताकि अगर एंटी इनकम्बेंसी है खट्टर के नाम पर तो उसका सामना बीजेपी कर सके। अब से कुछ ही देर बाद 5 बजे नायब सैनी जो है वो नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। इसमें ये देखना होगा कि क्या इसमें 2 उप मुख्यमंत्री भी होंगे या नहीं, क्योंकि ये बात भी चल रही थी कि 2 डिप्टी सीएम भी यहाँ पर बनाए जा सकते हैं हरियाणा में। लेकिन फिलहाल तो ये तय हुआ है कि नायब सैनी जो है वो मुख्यमंत्री होंगे, उनको विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। और साथ ही अब जो ये मंत्रिमंडल का उनका गठन होगा उसमें यह कहा जा रहा है कि पिछली सरकार के जो कुछ मंत्री थे उन्हें इसमें ड्रॉप किया जाएगा और जो नए साथियों का समर्थन मिला है उनमें से किसी को एडजस्ट यहाँ पर करने की बात भी हो रही है। ये भी सूत्रों ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ पर जहाँ तक चुनाव का प्रश्न है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव अपने समय पर ही होंगे, जो कि अक्टूबर-नवंबर में होंगे और लोकसभा के साथ कराने का कोई प्रस्ताव यहाँ पर नहीं है। और यह भी कह दिया गया है कि कोई गठबंधन नहीं हो, गठबंधन जो है वो जेजेपी के साथ टूट गया है और इसीलिए सरकार का ही पूरा इस्तीफा दिलवाया गया 2 कारणों से। पहली बात तो ये कि दुष्यंत चौटाला जो हैं उनसे बीजेपी रिश्ता तोड़ना चाहती थी, उन्हें बर्खास्त नहीं करना चाहती थी, ये संदेश नहीं देना चाहती थी कि उन्हें बर्खास्त कर दिया गया, क्योंकि जब जरूरत थी सरकार बनाने के लिए तब
दुष्यंत चौटाला ने समर्थन दिया था, लेकिन अब ये संदेश बीजेपी नहीं देना चाहती थी, इसीलिए पूरी सरकार का इस्तीफा कराया गया। और दूसरा ये भी इसलिए कराया गया क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री अपना बदलना था। हालांकि सुबह तक सूत्र ये कह रहे थे कि खट्टर ही दोबारा बन सकते हैं, लेकिन अब ये बात कही जा रही है कि कुरुक्षेत्र से जो सांसद हैं नायब सैनी, वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और मनोहर लाल खट्टर लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं उनकी जगह कुरुक्षेत्र की सीट से। जी, चौटाला से गठबंधन तोड़ना, अगर इसको जातीय समीकरणों की सियासत के लिहाज से समझा जाए अखिलेश, तो इसका क्या संदेश जाता है? देखिए, बिल्कुल साफ संदेश जाता है कि बीजेपी वहाँ पर गैर जाट की राजनीति करेगी। सैनी जो उनको बनाया गया है वो ओबीसी समाज से आते हैं, करीब 8% आबादी वहाँ पर है सैनी समाज की, और इसलिए एक बड़ा वोट उनके साथ है, ये माना जाता है। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से 80-20 का अनुपात हरियाणा में है कि 80% गैर जाट और 20% जाट, तो बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि दुष्यंत चौटाला को साथ में रखे, क्योंकि साथ में रखने से उनको कोई फायदा नहीं हो रहा था। बल्कि जब दुष्यंत चौटाला अलग चुनाव लड़ते हैं, और इससे ये हो सकता है कि जो कांग्रेस का अपना वोट है, जो कि भूपेंद्र हुड्डा के साथ जाट वोट हमेशा जाते रहे हैं, इसलिए उसमें टूट पड़ेगी अगर दुष्यंत चौटाला अलग चुनाव लड़ते हैं। तो ये भी एक समीकरण सोचा गया है, ये भी एक बात सोची गई, इसके चलते मैं आता हूं अखिलेश, मैं आपके पास आता हूं। अखिलेश हमें तमाम समीकरण समझा रहे थे।